यकीनन आप लोग बस तेरा साथ हो ड्रामा बड़े शौक से देख रहे होंगे और आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा कि क्या अनस वाकई इतना चूतिया है या हम उसे गलत समझ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है, यार अनस से बड़ा चूतिया और बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई कहता है इस बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई कहता है इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसे अकल नहीं आती। और शायद अगर आप भी बस तेरा साथ हो देख रहे हैं तो एक न एक दफा आपके जहन में भी ये बात जरूर आई होगी कि अनस इतना चूतिया क्यों है। लेकिन रुक जाए, अगर मैं कहूं कि अनस जैसे लोग सिर्फ ड्रामे में ही नहीं होते बल्कि हमारे आसपास भी होते हैं। सोचिए, आपका कोई दोस्त होगा जो हर बार उसी इंसान पर भरोसा करता है जो बार बार उसको धोखा देता है, फिर भी कहता है नहीं यार इस दफा वो वाकई बदल गया है। एक बिजनेस पार्टनर जो बार बार वादे करता है लेकिन कभी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करता, फिर भी सामने वाला कहता है चलो एक मौका और दे देता हूं। एक रिश्ता जहां रोज दिल टूटता है लेकिन इंसान कहता है बस थोड़ा सा और सब्र कर लेता हूं। अब बताएं ना, क्या ये सब लोग वाकई में चूतियां हैं या फिर ये अपनी फीलिंग्स के कैद है। अनस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका दिल उसके दिमाग से ज्यादा जोर से बोलता है। और जब दिल फैसले करने लग जाए ना, तो इंसान सबूत नहीं देखता, सिर्फ उम्मीद देखता है। इसलिए अनस हर बार सोचता है शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन जिंदगी का एक कानून है, जो इंसान बार बार अपने आप को इग्नोर करे, आपकी कदर न करे और सिर्फ अपना फायदा देखे, आपको जलील करे, और अक्सर तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपना नुकसान नजर ना आ जाए। मगर हर बार उसी इंसान पर दोबारा यकीन करना हमेशा समझदारी नहीं होती। अनस का कैरेक्टर हमें एक सबक देता है, मोहब्बत जरूर कीजिए लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सुकून और अपनी पहचान को ही खो बैठे। अब आप बताएं ना, क्या अनस वाकई में इतना बेवकूफ और चूतिया है या फिर वो हजारों लोगों की मिसाल है जो उम्मीद में अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल गुजार देते हैं कि शायद हो सकता है कि अब कुछ बेहतरी हो जाए, हो सकता है कि अब वो लोग सुधर जाएं जो उसको हर बार जलील और रुस्वा करते हैं, जो शायद उसके अपने खून है लेकिन फिर भी वो उसको वो अहमियत नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। जिस चीज का वो हकदार है उसको उसका हक नहीं मिलता। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका दिमाग एविडेंस देखना कम कर देता है और एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। वो सच को नहीं देखता, उस इंसान को सिर्फ वो वर्जन दिखता है जो उसने अपने जहन में बना रखा होता है। इसलिए अनस इस ड्रामे में बार बार माफ करता है, बार बार यकीन करता है, बार बार टूट रहा है और बार बार उठकर फिर उसी रास्ते पर चलना पड़ता है उसको। अब एक सवाल उठता है कि क्या गलती सिर्फ अनस की है या उस इंसान की जो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। शायद जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया में भी इसी तरह के लोग मौजूद हैं जो अपना नुकसान करते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चित्याबे की वजह से, अपनी मासूमियत की वजह से। इसीलिए अनस का कैरेक्टर जो है ना, सिर्फ एक ड्रामे का हिस्सा नहीं है बल्कि यह हमारी सोसाइटी का एक आईना है जो हमें बताता है कि दिल अगर हद से ज्यादा फैसले करने लगे तो दिमाग खामोश हो जाता है, और जब दिमाग खामोश हो जाए तो इंसान को धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। तो आप बताइए, क्या अनस वाकई में चूतिया है या फिर वो एक ऐसा इंसान है जो मोहब्बत और उम्मीद के कैद में फंस चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं ना कहीं हम सबका एक हिस्सा छुपा हुआ हो। तो मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।